नमस्कार, वेलकम एवरीबॉडी। लॉन्ग 3 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थर्ड को हुआ है, 12th 21st या फिर 30th को हुआ है, उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। कि नंबर 3 किससे रूल होते हैं? जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़े प्लानेट है, सारे देवों के गुरु हैं। ये एक सात्विक प्लानेट है, इनको सदाचार बहुत पसंद है। गुरु हैं तो क्या क्वालिटीज रहेगा? गुरु कैसे बनते हैं? सीखना और सिखाना। इनके फील्ड में जितना भी नीड है उसके बारे में तो इनको नॉलेज गेन करना और सीखना अच्छा लगता ही है, और उनको पता भी रहता है। अपने फील्ड में बहुत माहिर होते हैं। के अलावा भी बाकी सारे चीज़ों के बारे में भी इनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, इनका इंटरेस्ट रहता है सीखने में ना। वो सीकिंग स्पिरिट, दे विल लर्न। इनको दूसरों को ज्ञान देने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे से बताते भी हैं, क्योंकि वो सीखते हुए भी अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ करते हैं। वो उनका इंटरेस्ट है, उनका ब्लेस्ड क्वालिटी है जो उनके प्लैनेट से आया है। वो हमेशा कुछ करने का सोचेंगे, ये उनका टॉप प्रायोरिटी है लाइफ में। क्या? वर्क, कैरियर। इसी जगह पे थोड़ा सा मार खा जाते हैं बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हाथ से फिसल जाता है। मुलायम 3 वाले लोग कैसे सोचते हैं? वो किसी से हेल्प नहीं लेते, उनको हेल्प लेना कभी पसंद नहीं है। उनको सिर्फ हेल्प करना अच्छा लगता है, वो सभी के हेल्प करेंगे। कोई भी मुलायम 3 वाले होंगे, वो छोटा बड़ा कुछ भी अपना एक छोटा बिजनेस कुछ भी करने का वो हमेशा सोचते रहेंगे। और क्योंकि वो लोग बहुत शार्प होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके दिमाग में पहले से कुछ रेडी रहता है। अगर जॉब में होंगे, कैसे रहेंगे? वेरी इंटेलिजेंट, बहुत शार्प। किसी चीज़ में अगर इनका इंटरेस्ट आ गया, फिर तो कोई नहीं रोक सकता इनको। कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करके देंगे। जॉब में इनको हमेशा टॉप तक जब तक नहीं पहुंचते, ये तब तक शांत नहीं बैठते। वेरी एम्बिशियस, बहुत लॉजिकल भी होते हैं, ब्लंट भी होते हैं। पता है कहाँ पे? अगर उनके ऑफिस में या फिर उनके टीम में उनको लगता है कि कुछ गलत डिस्कशन हो रहा है, तो ये लोग बहुत ब्लंटली उसको अपोज भी कर लेते हैं। इस वजह से थोड़ा इश्यूज भी रहता है, बट वो जस्टिस देंगे। अगर वो सोचते हैं कि कुछ गलत है तो गलत बोल देंगे। तो शुरू में इतना बहुत अच्छा इनका नहीं रहता है, वो स्ट्रगलफुली आगे बढ़ते हैं। बट जब वो प्लानट के हिसाब से सात्विक तरीका अपनाते हैं, तो वो बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। रजनीकांत जी साउथ के गॉड बोले जाते हैं, सब इनको पसंद करते हैं। और उनका मैजिक देखिए, आप स्क्रीन पे आते हैं अभी तक, है ना। साउथ की इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया, ही इज़ ए वेरी फेमस एक्टर। उनकी जो डिग्निटी है, उनके जो गुड वर्क है, उस वजह से भी वो जाने जाते हैं। गोविंदा, वो भी कहाँ से आए हैं, कितना स्ट्रगलफुल लाइफ से आए हैं। खाने के लिए भी वो बाहर जाके कहीं से फ्री में उनको कोई खाना देते थे। अरे एज ए कोरियोग्राफर वो सिखाते थे बच्चों को और खुद भी सीखते थे। अब देखिए कहाँ पे है ना। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जिनका भी बॉर्न थर्ड को हुआ है, टिपिकल बृहस्पति जुपिटर के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके। अगर आपके चार्ट में डेट ऑफ बर्थ में 3 कहीं पे भी आता है, तो थोड़ा बहुत इसका कैरेक्टर आपके अंदर भी होगा। इसलिए एंड तक जरूर देखें, अपने बारे में ज़्यादा जाने, रेमेडी सुने, है ना। दे आर वेरी जेनरस, दूसरों को हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जो दूसरों के दिमाग में नहीं आया होगा, इनके दिमाग में पहले घर बना चुका रहता है, और उसके बारे में वो सोच के पूरे प्रोसेस को अपने मेंटली ख़त्म कर चुके हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड स्टेज में रहता है ना। इंटेलिजेंट, सीखना और सिखाना इनको बहुत पसंद है। वो खुद ही आके हेल्प भी करते हैं। मैं भी अगर यहाँ पे हूँ तो मेरे पीछे बहुत सारे भूनंग 3 वालों का सपोर्ट है, एंड थैंक यू सो मच। इनके पास कोई भी काम भी लेके आएगा तो अपने काम के साथ उसके लिए भी हाँ कर देंगे। मना करना नहीं आता है इन्हें, कभी नहीं मना करना आता है। अपने प्रोजेक्ट में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत रहते हैं, बहुत रात रात भर जाग के वो अपना काम ख़त्म करते हैं। बट वो कभी बताएंगे नहीं कि उनके वो कितना हार्ड एफर्ट डाल रहे हैं। इनको थकान वकान कुछ नहीं होता है, वेरी डेडिकेटेड, बहुत कमिटेड काम के लिए। जो प्रॉब्लम है क्या, इमोशनली थोड़ा सा वो डिस्ट्रेस हमेशा फील करते हैं। इनके लाइफ में लोग ऐसे हमेशा मिलते हैं जो उनको आगे हेल्प खुद ही करने आते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे ज़िंदगी ये दूसरों का हेल्प करते हैं। ये खुद अपने तरफ से कहीं पे भी किसी को हेल्प मांगने नहीं जाएंगे, उनको पसंद नहीं है। ना हेल्प मांगने जाएंगे, ना पैसे के लिए बात करना उनको पसंद है। खुद अपने दिमाग के हिसाब से शुरू से ही पैसे बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि वो किसी को मांगना ना पड़े।
इंडिपेंडेंट रहना इनको पसंद। दे आर वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको तरीके से फिनिश करना और बिफोर टाइम फिनिश करने में ये लोग हमेशा ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट भी है ना, गुरु ग्रह है, क्योंकि एक सात्विक प्लैनेट है, तो आपके लाइफस्टाइल भी सात्विक रहता है, तो ये ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको लाइफ में। बड़े फ्रेंड सर्कल बनते हैं, लेकिन ये अपने सर्कल को बहुत छोटा रखते हैं, क्योंकि दे आर वेरी चूजी। दूसरे लोग इनको दोस्त मानते हैं, बट ये अपने सर्कल को बहुत चूज करके छोटा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई उनको पसंद आ गया अपने फ्रेंड में, तो फिर वो उस दिन से उसके फैमिली जैसे बन जाता है। ही और सी विल बी लाइक ए फैमिली मेंबर। तो इसमें भी थोड़ा डिसहार्मनी हो जाता है, क्योंकि पहले ही आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा फैमिली बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशन में, वर्क लाइफ में, करियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि वो लोग उतना इफोर्ट भी लगाते हैं और दिमाग में दे रखा है बृहस्पति उनके। दे आर ब्लेस्ड विद दैट इंटेलिजेंस टू ग्रास्प थिंग्स वेरी इंटेलिजेंटली, बहुत क्विकली, बहुत शार्पली, और आगे का भी सोच पाना। ये सब एक गजब का ही कम बनता है। नहीं, छोटी सी चीज़ है, बस उसी को ध्यान रखिए ना। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा शुरू से ही पकड़ के चलिए। और आप लोग सेल्फलेस लवर भी होते हैं, है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बट क्या चीज़ छूट जाता है? थोड़ा टाइम, थोड़ा अटेंशन, थोड़ा एनर्जी। तो जो आजकल के लाइफ में वर्क और लाइफ, फैमिली, उसको बैलेंस नहीं बना पाते हैं ना, सबके लिए है। थोड़ा सा क्या हम उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करें। इनके 3 प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए रेमेडी भी बताऊंगी। सबसे पहला इशू है कि इमोशनल डिसबैलेंस, इमोशनल डिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि शुरू में तो रहता है इनका काम काम काम, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, बट इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि वो कंडीशन नहीं है उस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस ही नहीं है किया कभी। और फैमिली लाइफ और छूट जाती है, इस वजह से वो सेकेंड हाफ जो होता है एज, उसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। थर्ड बॉर्न है, तो एक इमोशनल और चाइल्डहुड ट्रॉमा को पकड़ के जो रहते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लाइफ में कुछ देने नहीं आया है, जो है वो भी ले जाएगा। उसको जितने जल्दी हो सकता है, जो भी प्रोसेसेस होते हैं ट्रॉमा को निकालने की, उसको हटाइए, एक नई लाइफ की शुरुआत कीजिए। ये चीज़ें फिर बाद में आपको परेशान नहीं करेगी, जब आप शुरू से चीज़ों को कसना शुरू कर देंगे। फैमिली को टाइम दीजिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मूलांक 3 वालों के लिए तो है ही, सबके लिए ज़रूरत है। क्या फ़ायदा है मेडिटेशन से? आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आत्मा से जुड़ते हैं, अपनी भगवान से जुड़ते हैं। तो भगवान क्यों है? आपको हेल्प करने के लिए तो है ना, बट आपको शरण में तो जाना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, अपने मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी को अलाइन कीजिए। थर्ड चीज़ है, ये लोग थोड़े ब्लंट होते हैं, कहीं पे भी रहेंगे, अगर इनको कुछ सही नहीं लगेगा तो ब्लंटली बोल देंगे। तो फैमिली में भी क्या होता है, देखिए, एक्सप्रेशन करने का तरीका है ना। तो जो जिस पोजीशन में है, जो जिस रोल में है, उनको भी अगर बुरा लगेगा, अगर उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी होगी तो चीज़ें संभल जाएंगी। अगर आप ऐसे ही चलाएंगे तो चीज़ें बिगड़ेंगी आगे जाके, इवन ऑफिस, इन बिजनेस, है ना। चीज़ों को बोलना, कम्युनिकेशन कैसे, कहाँ और कितना बोलना है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ना। अपने आइडियाज़ आप रखें और अपने व्यूज़ बताएं, बट एक मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि सामने वाला इंसान का भी अपना है, उसको बुरा लगेगा, वो मैनिपुलेट करेगा, फिर वो पहुंच के वापस आपके पास ही आएगा। सजा के सामने लाना, इसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए। 1 2 12, जिन लोगों का भी 12 को पैदा हुए हैं, 1 1 मतलब सन, सन का कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 चंद्रमा, सन कैसा रहते हैं, मास्कुलाइन, एकदम थोड़ा डोमिनेंट नेचर, ऑथोरिटेटिव, डिसीजन मेकिंग, शौर्य, शाइन, है ना, थोड़ा अपना चलाना, दूसरों का नहीं सुनना, अपने में ही रहना, है ना, दूसरों के हिसाब से डाल नहीं पाते। और 2 एकदम सॉफ्ट, कंपासनेट, टॉलरेंट, सॉफ्टनेस, दूसरों की बातें सुनना, क्रिएटिव। क्योंकि यहाँ पे 1 पहले आता है, तो 2 की जो क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं जलने लग जाता है। 2 अपना जो रियल कैरेक्टर है ना, उसमें आ नहीं पाता, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस नेचर ऑफ 1। तो जो 12 को पैदा हुए हैं ना जो लोग, उनके अंदर वो अपने में ही बहुत ज़्यादा कसमें रहते हैं, क्योंकि 1 और 2 आर नॉट अलाइंड ना। आपने भी देखा होगा, जब सूर्य रहते हैं तो चंद्रमा को तो हम देख नहीं पाते हैं। साथ में जब 12 नंबर है तो आपके पास सन के भी क्वालिटी हैं और मून के भी क्वालिटी हैं, दोनों चीज़ें रहेंगे, बट क्योंकि 1 पहले आता है तो
सन के जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। सन के जैसे अपना चलाना उनको पसंद है, थोड़ा डोमिनेटिंग रहेंगे, अथॉरिटेटिव रहेंगे, डिसीजन फटाफट से लेंगे। मिलके बनता है थ्री। थ्री नॉलेज, मस्कुलिन पावर जिसके पास थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जीज हैं बट दबा हुआ है, और बन के बन जाते हैं गुरु, वो सिखाने के लिए तैयार। सन है और मून है, ठीक है, तो इनके काम करने के कैसे रहेंगे बेसिक टेंडेंसी, उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और उनको एक अथॉरिटेटिव वाला पोजीशन भी मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और ये शुरू भी करेंगे, शुरू तो कर देंगे बट जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट, उनको सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे होगा क्या, मैं ऐसे करूँ, प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बीच में लड़खड़ाने लगता है। अपने नॉलेज का सही तरीके से यूज करते हैं बट कहाँ पे करना है, क्या करना है, इसमें आपको उनको कन्फ्यूजन होने लगता है, एंग्जाइटी इशूज रहता है। ऐसे लोगों को पैसा खर्च करने में बड़ा मजा आता है, कमाते भी खुद ही हैं। शॉपिंग करना बहुत पसंद है, एंजॉय करना लाइफ को पसंद है, दूसरे के लिए भी शॉपिंग करना पसंद है। दे आर ग्रेट हेल्पर, बहुत जेनरस होते हैं, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। दूसरों को हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनके पर्पस बड़े बड़े भी रहते हैं, छोटे छोटे नहीं रहते। जो एंग्जाइटी इशू रहता है इन लोगों को, एक मेंटल डिस्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। तो मेडिटेशन सबसे पहले कीजिए, मून मेडिटेशन भी कीजिए, और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को तैयार करके जाएं। कसमाकस में आप चले जाते हैं बाहर की, 1 और 2 अलाइन ही नहीं है और 3 को कहाँ यूज करना है, ये कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और हल्दी का टीका ज़रूर लगाएं, केसर का टीका लगाएं, येलो चीज़ें यूज़ करें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि ये प्रोजेक्ट को ना शुरू करते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आइडियाज़ भी आता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी है इनकी, आप बीच में छोड़ेंगे नहीं। ये इशू रहता है 12 वालों के साथ, बिकॉज ऑफ इनडिसिसिवनेस, कन्फ्यूजन में आ जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते। अपने नॉलेज को आधे तक ले आएंगे बट आधे के बाद उनको थोड़ा फियर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो मतलब मून की एनर्जी कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा आप इनडिसिसिव हो जाते हैं, चीज़ों को तरीके से रख नहीं पाते हैं, क्या करना है कैसे करना है। तो मिड तक आते हैं तो उसको बैलेंस करके अपने आप को उस तरीके से निखारें और उसको एंड तक लेके जाएं और ख़त्म करें प्रोजेक्ट। फिर देखिए आपकी लाइफ में सक्सेस कैसे नहीं आता है। इमोशनल डिस्ट्रेस रिलेशनशिप वाला, उसको भी टाइम दे, एनर्जी दे, और उसको सही तरीके से टाइमली चीज़ों को सही करते हुए चले। सात्विक प्रोसेस डेवलप करें अपने लाइफ में। कैसा लगा आपको, कुछ सिमिलरिटी लगता है? सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाएं। चलते हैं 21। 12 में भी 1 और 2 है तो 21 भी सेम होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, सुनिए एंड तक। 21 कैसे रहेंगे? 2 एंड 1, वो तो 12 में भी थे, 1 एंड 2, बट यहाँ पे 2 की एनर्जी पहले आती है। 2 मतलब मून, एक फेमिनिन एनर्जी है, उसके बाद है सन, तो यहाँ पे डोमिनेंस 2 का पहले आता है, और 1 भी फिर अपने जो जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं वो फिर ऐड हो जाता है। फिर बनता है 3, जुपिटर, गुरु का ग्रह। सक्सेसफुल पीपल बनते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे रहते हैं, वेरी ट्यून्ड। तो क्योंकि मून की एनर्जी है तो ये लोग कैसे रहेंगे? सॉफ्ट, इमोशनल, कंपैशनेट, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल लिसन, राइट, दे विल केयर। और 1, राइट डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। 1 है तो अपॉर्चुनिटी आएगा, वेरी गुड कम्युनिकेशन होगा, उससे बन जाएगा नंबर 3, है ना, जुपिटर का नंबर। कैसे रहेंगे ऐसे लोग? 2 से क्या आएगा? क्रिएटिविटी आएगा, इंट्यूशन आएगा, है ना, कोई भी काम शुरू करेंगे। 1 से उनको क्या मिलेगा? आइडिया, है ना, अपॉर्चुनिटी भी आएगा। ये जो लोग होते हैं 21 वाले, ये सबसे स्वीट पीपल होते हैं इन ऑल दिस मूलांक 3 में जितने भी आते हैं ना, सबसे स्वीट, बहुत फ्रेंडली रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा इनके साथ रहना, क्योंकि वो एक मदरली अफेक्शनेट है ना, एक केयर है उनका, एक कंसर्न है, एक कंपैशन है, टॉलरेंट है ना। उसके साथ साथ दे आर वेरी गुड इनटू डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी रहता है। शुरू में जैसे वो सोचते तो हैं, आइडिया भी आ जाता है, बट इनका स्ट्रगल थोड़ा सा, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं ना, उसमें वो लोग डिले करेंगे। हाँ, आज कर लेंगे, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा कमी रह गया, इसको ऐड करते हैं, फिर मैं शुरू कर दूंगी। प्रोजेक्ट में ये सब तो ठीक है, बट ये जो 5th स्टेज में पता नहीं क्या होगा, अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ, यू नो, ऑल दिस एक्सक्यूजेस। क्यों? थोड़ा सा मून का भी इफेक्ट है ना, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। उनके अगर खुद की इंटरेस्ट, अब तो करना ही है, वो जो एक डिले रहता है ना, स्ट्रेच, डिले कर करके आखिरी में आप शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं उस जगह से आप 3 का मैजिक देखिए, हर चीज़ लगा देंगे, सारे आइडिया, सारे अपॉर्चुनिटी,
सारे इंट्यूशन, एवरीथिंग, सारे क्रिएटिविटी, 1 2 3 गजब का कम्बो है ना, एकदम अलाइन हो जाते हैं। जब एक बार शुरू होते हैं तो फिर तो नए नए चीज़ें देखो आप उनके प्रोजेक्ट में, एकदम क्या क्रिएटिविटी, क्या आइडिया, क्या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके वो लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं। घर होगा, प्रोजेक्ट होगा, ऑफिस है, बिजनेस है, कुछ भी होगा, आपको ये तीनों चीज़ों के टेस्ट मिलेंगे। क्या? आइडिया, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और कंप्लीशन। सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं चीज़ों को, है ना। लिमिटेशन क्या है? ये जो थोड़ा शुरुआत वाला जो इनडिसिसिवनेस रहता है ना, ये उनको थोड़ा सा तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि वो ट्यून नहीं हो पाते, सोचते हैं बट शुरू नहीं कर पाते। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ना, एक्सक्यूजेस हम अपने आप को देते रहते हैं, बताते हैं हम कि हाँ ये नहीं करना है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, जबकि सब कुछ तैयार रहता है आपके माइंड में। आप 3 वाले हैं, 1 का एनर्जी है आपके पास, आइडियाज़ हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंक करते हैं, आपके पास वो इंट्यूशन है भाई, क्रिएटिविटी है। बट ये जो थोड़ा-सा जो मंकी माइंड होता है ना, ये आपको इल्यूज़न देता है, हाँ, अभी नहीं हो पाएगा। आप उसमें स्ट्रेच कर देते हैं चीज़ों को, डिले हो जाता है। इसी चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। अगर आपने आइडिया किया है तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नेक्स्ट डे के लिए पहले दिन से ही तैयार करके रखिए और उसको जाके आपको करना है। यू हैव टू एग्ज़ीक्यूट, आपको काम शुरू करना है नो मैटर व्हाट। ये डिटर्मिनेशन लेके चलें, है ना? आपको शुरू करना है, क्योंकि शुरुआत की तो इश्यू है। एक बार आपने शुरू कर दिया ना, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। आप खुद ही उसमें इतना दिन रात लग के काम करेंगे ना, और बहुत बढ़िया ही करके देंगे। ऐसा नहीं कुछ भी करके दे दिया। आप ऐसा है ही नहीं कि कुछ भी करके दे दें। वो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, है ना? वो नॉलेज है, वो दिन रात काम करने की जो मेहनत लगती है ना, वो चीज़ की आपको अंदर मिला है, ब्लेस्ड हैं आप लोग। बस इसको ट्यून कीजिए, डिले नहीं करना है। प्रोक्रास्टिनेशन आएगा, एक्सक्यूजेस आएगा, अगर आपके माइंड में मेक अ डेडलाइन, डेडलाइन पे काम कीजिए और शुरुआत कीजिए। यही आपकी रेमेडी है कि आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, एंड यू आर वेरी स्वीट पीपल। बहुत मतलब बहुत सौम्य होता है बिकॉज़ ऑफ 2, है ना? अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत सारे लोग दोस्त बनना चाहते हैं। आप अपने सर्कल में भी कम रखते हैं, ठीक है, ये बहुत वाइज़ डिसीज़न है। बट ये जो प्रोक्रास्टिनेशन पार्ट है, डिले है, इनडिसिसिवनेस कभी-कभी, इसको बस ट्यून करके चलिए, बाकी तो लाइफ़ बहुत ही अच्छा है आप लोगों का। कुछ सिमिलैरिटी लगा? आप सोच के देखिए। और जो भी छोटे-छोटे चीज़ छूट जाते हैं ना लाइफ़ में, उसको टाइमली उसको सुधारना शुरू कीजिए। देखिए आपके लाइफ़ में कितना मैजिकली सब कुछ और सक्सेस आएगा और एविडेंस आएगा। अब चलते हैं लास्ट नंबर 3 की एनर्जी, टिपिकल जुपिटर एनर्जी, और 0 थोड़ा-सा स्ट्रगल देता है। नॉलेज, विज़डम, इंटेलिजेंस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जेनरसिटी, दूसरों के लिए करना, सब सारे दोस्तों के लिए हाँ, 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 मैं कर दूँगा, और वर्क प्रेशर ले लेना। बट जब आप वर्क प्रेशर लेते हैं, तब क्या होता है, काम शुरू करते हैं, फिर अप एंड डाउन बहुत आता है। थोड़ा ऊपर उठेंगे, फिर डाउन हो जाएगा, फिर कुछ होगा तो जहाँ से शुरू किया था, वहीं आ जाते हैं, है ना? तो 330 वाले लोगों को थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में, क्योंकि 0 का भी है इफ़ेक्ट, है ना? 3 वाले हैं तो शुरू कर लेंगे। बट ये जो अप एंड डाउन आएगा, उससे आपको गिव अप नहीं करना है। आपको पता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। और 3 वाले हैं तो आपके पास बहुत इंटेलिजेंस है। ब्लेस्ड विद दैट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, कर सकते हैं। उसको गिव अप ना करें। तो ये 0 क्या करता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी देता है, स्ट्रगल देता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू कर देते हैं, बट बीच में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आता है इनके लाइफ में, स्ट्रगलफुल रहती है लाइफ। यस, क्या करना पड़ेगा आपको? स्ट्रगल रहेगा, कोई बात नहीं। ये जो बीच में छोड़ देते हैं ना, शुरुआत करते हैं बट बिकॉज़ ऑफ दैट स्ट्रगल, अप एंड डाउन, फिर आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच जाते हैं। की वजह से अपने काम को बीच में से मत छोड़ें, ठीक है? आपको कंटिन्यू करना है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको तो पता ही चल जाएगा, हाँ, ये स्ट्रगल आना है, ठीक है ना? इसको एक्सेप्ट करते हैं आप, जो चैलेंज आएगा तो फिर आपको ऊपर भी तो लेके जाएगा। तो चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। आपने कुछ भी शुरुआत किया है तो उसको एंड तक ज़रूर लेके जाएँ, है ना? 0 की वजह से अपने लाइफ़ के सक्सेस को मत रोकिए, मत छोड़िए बीच में। इनके लिमिटेशन भी यही रहता है, शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं आइडिया के साथ, बट बीच में कहीं न कहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि गिव अप कर लेते हैं कि हाँ, नहीं हो रहा है। इतने जल्दी गिव अप नहीं करना होता है लाइफ़ में। छोटे-छोटे हर्डल सबके लाइफ़ में आता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आपके लिए इसलिए है, स्ट्रगलफुल हो सकता है,
बट आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और बनेंगे भी। इसका दिमाग बहुत चलता है, बहुत शार्प होते हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। स्मार्टनेस एंड इंटेलिजेंस है, ये आपका स्ट्रेंथ है। इसको यूज करके आगे बढ़िए। अप एंड डाउन आएगा, आने दीजिए, बट आप जब गिव अप करते हैं ना, तब आप फेलियर होते हैं। गिव अप नहीं करना है। आपके थोड़े छोटे फ्रेंड सर्कल रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्ट्रगल लोग छोड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर किसी को अपने सक्सेस में ही साथ देना है तो उनको जाने देना ही अच्छी बात है ना। इसके लिए कभी भी इमोशनली डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फिर कोई साथ दे, आखिरी तक साथ दे, आपके स्ट्रगल में भी साथ दे, तो ऐसे लोगों को ही लेके चले। और आप बहुत स्मार्ट भी होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल चुनने में, किसको लेके चलना है, क्या चलना है। क्योंकि आप इतने सारे लोगों को हेल्प करते हैं पूरे लाइफ में, तो आपको भी ऐसे लोग भगवान ब्लेस करके भेजते हैं आज ए फ्रेंड, जो खुद ही आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि आप तो हेल्प नहीं मांगेंगे, है ना, बट वो खुद ही आपके वेल विशर होते हैं, है ना, वो आपको हेल्प भी करते हैं। तो यही है आपकी रेमेडी। क्या? कि आपको बीच में गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। किसी भी चीज़ को आपने शुरू किया है तो आप उसको एंड तक लेके जाएं। येलो चीज़ें यूज करें, येलो ड्रेस पहने, येलो चीज़ों को अपने लाइफ में लाएं। येलो जुपिटर जी का कलर है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा गुड फॉर्चून देगा, स्ट्रगल को कम करेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर कुछ इश्यूज है तो आप कंसल्टेशन लीजिए। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। किसी लाइफ में कोई भी इशू है, क्या है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब चलते हैं मोस्ट एवेटेड पार्ट। क्या? लकी कलर क्या होता है, लकी प्रोफेशन क्या होता है, क्या हेल्थ इश्यूज रहते हैं, है ना, लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या चीज़ अवॉइड करना है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, यही ना। चलिए उस सफ़र को शुरू करते हैं। लकी कलर क्या है? येलो और लेमन येलो। बैड क्या कलर है? वाइट। तो 3 वालों को वाइट कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये आपके लाइफ में और स्ट्रगल ही लेके आएगा। ये प्लैनेट्स इफ़ेक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। इनके फ्रेंड्स कौन हैं? कौन से मूलांक वालों के साथ इनका अच्छा रहेगा फ्रेंडशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप? 1, 5, 3 और 2। और इनको किसके साथ पार्टनरशिप या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से जाने से बचना चाहिए? एनिमी? 3 का एक ही एनिमी है। व्हाट? मूलांक 6। डिजीज में क्या हो सकते हैं? थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी इशू, फिर कभी ज़्यादा हो जाए तो डिप्रेशन वगैरह ऐसे इश्यूज रहते हैं। स्किन इश्यूज रहता है। और आप जब मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो फिर वो कहाँ इफेक्ट करेगा? डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव इशू रहता है। यूरिन इन्फेक्शन का भी बहुत जगह पे देखा गया है। लकी प्रोफेशन क्या हो सकता है? फाइनेंस, सीएस बन सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आपके टीचिंग लाइन, यू कैन बी अ टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में आप दूसरों को सिखा बहुत सकते हैं। आज एक गुरु जो रोल होता है ना, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।